जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। न्यू चैप्टर है आज हमारा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री 2 11th का। इजी चैप्टर बट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो हम फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूले आपको 11th छोड़िए पूरी 12th में काम आने वाले हैं, है ना। अभी हम जो इसके बाद का अभी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हर चैप्टर में आपको अब मतलब कि इस चैप्टर में हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो फॉर्मूले आपको हर चैप्टर में काम आएंगे, हर चैप्टर में, ठीक है। सो 12th के स्पेशली पार्ट 2 के, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितने भी हम फॉर्मूले लेने वाले हैं उनको बहुत सीरियसली देखना है, और जो मैं अभी होमवर्क देने वाला हूं हर लेक्चर के बाद, वो होमवर्क बिल्कुल सीरियसली आपको करते हुए चलना है। सो सभी लोग हेडिंग लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री 2। कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, आ जाइए सभी लोग। चलिए आ गए सभी लोग। सो देखिए ट्रिग्नोमेट्री 2, ट्रिग्नोमेट्री 2 में जो चीजें हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसमें हम सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक functions of trigonometry, functions of and difference of angles, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कई लोगों के ये पहले भी हो चुके, क्योंकि ये जो पोर्शन है मैंने ऑलरेडी बेसिक पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाया था उसमें मैंने कवर अप किया था, बट कोई बात नहीं, आप लोगों की एक रिवीजन हो जाएगी, है ना। सो देखिए, पहला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आपने हेडिंग देखा होगा, मैंने हेडिंग में क्या लगाया है कि हेडिंग है मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। एंगल्स का सम या तो डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो देखिए, पहला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज कॉस नहीं साइन। देखिए साइन ए प्लस बी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। शायद ऐसा भी हो सकता है आप लोगों ने इस फॉर्मूले को फिजिक्स में पढ़ लिया हो, है ना, या केमिस्ट्री में पढ़ लिया हो, ठीक है। तो देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी। यहां पे अगर आप देख रहे होंगे जो हेडिंग भी है सम एंड डिफरेंस, तो यहां पर दो एंगल्स का क्या है, आपका सम है। यहां पर आपके दो एंगल्स का क्या है, सम है ना। सो नाउ एवरीवन देखिए कैसे करेंगे, पूरा ध्यान यहां पे रखते हुए चलेगा। सम साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ध्यान से देखते हुए चलेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार काम आने वाला है ये फॉर्मूला, ठीक है। सो फॉर्मूला देखिए साइन ए प्लस बी का क्या है, बोलिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। नाउ अगेन देखिए सेकंड फॉर्मूला बेसिक, क्या करना है देखिए, प्लस में प्लस था, माइनस में माइनस आ जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट होगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम काइंड का, सेम तरीके का। देखिए कितना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस
कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला देखिए, दो फॉर्मूला देखिए हमने, साइन ए प्लस बी का, है ना। आप लोग पढ़ते हुए चलिए मेरे साथ, पढ़ते हुए चलिए, मन में बोलते हुए चलिए या आप बोलते हुए चलिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का बोलिए फॉर्मूला क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये बहुत बार आगे भी जब हम डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ेंगे 12th का, इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत से चैप्टर, इवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करके 12th में एक चैप्टर है, तो वहां पर भी ये हेल्प होंगे और ये कई जगह हेल्प करेंगे। एंट्रेंस में भी कई जगह हमको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सो दीज आर दी टू फॉर्मूलाज। ठीक है, अब आप देखिए इन फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, है ना। इन फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ये एक क्षीरसागर ने लिखा है, सीधा इज इक्वल टू सीधा, उल्टा प्लस उल्टा सीधा। जो भी आपको जैसा भी समझना है इसको समझ लीजिए, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा ये बहुत छोटी चीज है और इसके लिए आपको कोई ऐसा लाइन वाइन बनाने की नीड नहीं है। बहुत इजी चीज है और ये 2 साल याद रखना पड़ता है, तो ये याद हो ही जाता है अपने आप, है ना, ये याद हो ही जाता है। ठीक है, और अभी आपका होमवर्क बिल्कुल मान के चल लीजिए, आज हम जितने भी फॉर्मूले देखेंगे, अभी ये 2 देखे, इसके बाद और 2 देखेंगे, सो 4 फॉर्मूले देखेंगे। चारों फॉर्मूले को आपको क्या करना है? 3 टाइम्स लिख लेना है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ठीक है, सो चलिए अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर से 1-2 क्वेश्चन करते हैं, है ना। सिंपल मतलब ये फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में अभी हम सीख लेते हैं। जैसे कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, फाइंड साइन 15 डिग्री। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, फाइंड साइन 15 डिग्री। आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अभी बफर बंद हो गया, अरे ओके, थोड़ा सा बफर हुआ था बट नाउ इट्स ओके। ठीक है, सो देखिए फाइंड साइन 15 डिग्री करना है ना। अभी तक हमको साइन 30 पता था, हमको साइन 45 पता था, हमको साइन 60 पता था, हमको साइन 90 पता था, लेकिन अभी तक हमने साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालना है ये नहीं पता था। सो अब हम इस फॉर्मूले के जरिए साइन 15 का वैल्यू भी निकालना सीख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, हाउ टू कैलकुलेट द साइन 15। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन। साइन 15 है ना, आप 15 को लिख सकते हैं, बोलिए कैसे? बोले 45 माइनस 30। आप 15 को क्या लिख सकते हो? 45 माइनस 30 बराबर। मैंने स्टैंडर्ड एंगल को ही टारगेट किया। हम सभी को एक बात पता है कि स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं। देखिए 0 होता है स्टैंडर्ड एंगल, फिर कौन सा होता है? 30। स्टैंडर्ड एंगल मतलब जिनकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यूज है ना, जिनकी वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में। 30, उसके बाद क्या होता है बोलिए? 45, फिर क्या होता है बोलिए? 60, फिर क्या होता है बोलिए? 90। सो दीज आर दी स्टैंडर्ड एंगल्स। सो अब हम ये स्टैंडर्ड एंगल को ही हमेशा एक्सप्रेस करेंगे, है ना। सो ये जो एंगल्स होते हैं इनको हमेशा हम स्टैंडर्ड एंगल की हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे। सो हमको पता है कि 15 मतलब देखिए क्या होता है? 45 माइनस 30 इज प्लस 15। सो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखते हुए चलेगा। मैंने क्या करा कि साइन 15 को लिख दिया 45 माइनस 15, सॉरी 45 माइनस 30। 15 को क्या लिख दिया मैंने? 45 माइनस 30। समझ में आया क्या ये स्टेप? एवरीवन, कई लोगों ने आंसर निकाल के रख दिया, वेरी गुड। ठीक है, सो मैंने 15 को लिख दिया क्या? 45 माइनस 30। अब मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये साइन ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है ना। साइन ए माइनस बी के ये फॉर्म में आ चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
ठीक है, तो देखिए ए कौन है 45, बी कौन है 30। अगर मैं कंपेयर कर लू इससे इसको, है ना, तो ए कौन है 45, बी कौन है 30। मैं अप्लाई कर रहा हूं, बोलिए साइन ए कौन है 45, मतलब कि साइन 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 माइनस कॉस ए मतलब बोलिए कौन कॉस कहा गया है 45, है ना, इंटू साइन 30। सो क्या ये स्टेप समझ में आया है क्या सभी को, है ना एवरीवन? ठीक है, चलिए कई लोगों ने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सो नाउ अब क्या करेंगे, जस्ट पुट अप द वैल्यूज, है ना, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, पुट अप कर दीजिए भाई। हाँ बोलो, हाँ सो बोलिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, सभी को पता है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ठीक है, सो नाउ अब अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, सो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना है √3/2√2, √3/2√2 माइनस 1/2√2। क्लियर है बात? एंड दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको डायरेक्टली आंसर यहां लिख रहा हूं √3 - 1 होल अपॉन 2√2। कई लोगों ने कमेंट्स में आंसर लिख दिए थे पहले से ही। ठीक है, सो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, सबको ये चीज क्लियर हुई है। क्या ये सवाल सबको क्लियर हुआ है? क्या ये पार्ट सबको क्लियर हुआ है? एवरीवन कमेंट कर दीजिए। चलिए, इजी था, हम पहले भी बेसिक पार्ट में इसको कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बट क्योंकि अब इसको हम 11th के टेक्स्ट बुक से भी पढ़ रहे हैं, सो और थोड़ा सा एक बार जो नए लोग आए हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये हुआ हमारा साइन 15 का वैल्यू। चलिए अब हम सीखेंगे साइन 75 का वैल्यू निकालना। देखिए अब आपको निकालना है फाइंड साइन 75। ठीक है, सो नाउ वी विल गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब हम साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, अगेन 75 को आपको एक्सप्रेस करना होगा फिर से। ठीक है, देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो 45 + 30, स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर ही टारगेट करना है, याद रखना। ठीक है, 75 को तो लिखने को मैं लिख सकता हूं 70 + 5, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, हमको हमेशा उसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में, उसी के तरीके से, है ना, उसी के एक्सप्रेस करना है, उसी के वे में। सो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं, बोलिए कितना, साइन 45 + 30 लिख सकता हूं। 75 को मैंने लिख दिया कितना, बोलिए 45 + 30। और अगर मैं अब इसको कंपेयर करूं तो ये साइन a + b के फॉर्म में आ गया है ना। देखिए आप ऑब्जर्व करिए, साइन a + b के फॉर्म में आ चुका है। और जिसमें a का वैल्यू कितना है तो बोले 45 है, और b का वैल्यू कितना तो बोले 30 है। क्लियर है ये बात सभी को? नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला साइन a + b। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला साइन a + b। चलिए अप्लाई करते हैं, बोलिए, बहुत इजी है ना, वेरी इजी एंड बहुत बेसिक यार। चलिए बोलिए साइन a कौन है, बोलिए 45 इंटू कॉस b मतलब कॉस 30 प्लस कॉस a मतलब कौन 45 इंटू साइन b मतलब कौन 30। वेरी इजी, हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं ऐसा ही। तो जस्ट पुट अप कर दीजिए वैल्यूज एंड आंसर निकाल दीजिए। कई लोगों ने आंसर दे दिया है पहले से ही कमेंट सेक्शन में, वेरी गुड। बोलिए साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होता है, बोलिए √3/2। बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, वो माइनस आया था 15 का, ये प्लस आएगा। ठीक है, अगेन बोलिए प्लस कॉस 45 बोलिए कितना हो जाएगा 1/√2। अगेन साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए 1/2। सो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए दोनों, इसका भी डिनोमिनेटर 2√2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2√2 है, एंड बिल्कुल सेम है 15 की तरह ही, बस वहां माइनस था, यहां पर प्लस है। सो आंसर विल बी √3 + 1/2√2। ठीक है, सो ये देखा अभी हमने दो फॉर्मूले, दैट इज एक देखा हमने साइन a + b का, एक देखा हमने साइन a - b का। तो ये फॉर्मूले आपको दो बार लिखने हैं। साइन a + b का 2 बार लिखना है,
साइन ए माइनस बी का 2 बार लिखना है, ठीक है, अभी नहीं, होमवर्क में, ठीक है। सो चलिए ना, अब हम देखेंगे दूसरे कॉस के फॉर्मूले। सो देखिए ना, कॉस के फॉर्मूले देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला कॉस, जैसे अभी हमने देखा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, सिमिलरली कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होता है। सिमिलरली tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी भी होता है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे करना है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ी सी वैरायटी अलग है, समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है। लेकिन देखिए फॉर्मूला कैसा होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखना उल्टा है कॉस में उल्टा होता है, सी है ना, यहां प्लस है तो यहां माइनस आ गया। गड़बड़ करना मत, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी से भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगेन सेकंड देखिए, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देख लीजिए। बोलिए व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए इस बार फॉर्मूले में माइनस है तो यहां आ जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मैं फिर बोलूंगा, बिल्कुल किसी से भी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। समझ में आया? बिल्कुल ये याद रखना है सभी को कि जब प्लस है ना, जब प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा और जब माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा। क्लियर हुआ सभी को? नाउ अब हम 2-3 सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर भी। एंड अगेन ये बात याद रखना है, इसको भी आपको 2 बार लिखना है 2 टाइम्स, एंड इसको भी आपको 2 टाइम्स लिखना है। पूरे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले का बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है। मैं आपसे सभी से एक ही चीज बोलूंगा, ये जो फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मतलब ये चैप्टर ही पूरा फॉर्मूले से भरा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले भरे हुए इस चैप्टर में, सिर्फ फॉर्मूले सीखने हैं और अप्लाई करना सीखना है इस चैप्टर में। ये जितने भी इस चैप्टर में हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, आप जैसे आज हमने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और अब पढ़ लिया कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये चारों फॉर्मूले, है ना, कि जब टोटल पूरे कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरे फॉर्मूले आप अपने एक पेज पे लिखना और अपने स्टडी एरिया में इसको स्टिक कर देना, स्टडी एरिया में इसको स्टिक कर देना। और रोज इनको जब आप देखोगे तो अपने आप चीजें क्या हो जाएगी, याद होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और क्या होता है ना कि कई बार हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं आता तो हम वो बुक में ढूंढने स्टार्ट करते हैं, और कई बार वो बुक मिलती नहीं है या वो बुक इधर उधर रखी रहती है, तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है यार जान पे आ जाता है, जान दे कहाँ ढूंढेंगे क्या करेंगे, है ना। और वही अगर वो सामने चिपका हुआ दिखेगा आपको तो क्या होगा, आपका कभी भी कोई काम अड़ेगा नहीं, जल्दी से आपने देखा और वो काम कर लिया, ठीक है। सो इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आप वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिए और अपने बिल्कुल स्टडी एरिया में चिपकाते हुए चलिए। यानी 2 साल में आपके रूम में बिल्कुल दीवार नहीं दिखनी चाहिए, पूरे नोट्स ही नोट्स दिखने चाहिए आपके रूम में। इंपॉर्टेंट टिक्स, इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल दिखती रहनी चाहिए, लगना चाहिए कि ये सच में कोई तो भी यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ लगने के लिए मत चिपका देना, पढ़ने के लिए चिपकाना, ठीक है, लगने के लिए नहीं चिपकाना है, पढ़ने के लिए चिपकाना याद से, ठीक है। चलिए सो देखिए नेक्स्ट, हाँ, पहला फाइंड करिए cos 75 डिग्री को, है ना, फाइंड आउट करिए cos 75 को, ठीक है। नाउ कैसे करेंगे cos 75, बोलते हुए चलिएगा। बोलो बोलो बोलो, cos 75 क्या लिख सकते हो इसको, आपको cos 75 को लिख सकते हो क्या आप 45 + 30, क्या आप लिख सकते हो cos 75 को, अभी देखा था, है ना, 45 + 30। सो चलिए अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, है ना, अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। बोलिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। cos a + b का फॉर्मूला क्या है, बोलिए cos a × cos b माइनस sin a × sin b है, याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं,
सो बोलिए कॉस ए मतलब कि कॉस 45 इंटू कॉस बी मतलब कि कॉस 30 माइनस साइन ए मतलब कि साइन 45 इंटू साइन बी मतलब कि साइन 30। क्लियर है बात? नाउ अप्लाई कर दीजिए, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। सो बताइए कॉस 45 1/√2। क्लियर है बात? कॉस 30 √3/2। वैल्यू बिल्कुल अच्छे से याद रखना। मैं तो बोलूंगा ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल्स है ये भी चिपका देना, स्टिक कर देना अपने बिल्कुल स्टडी एरिया में, ठीक है? सो आप ये रोज वैल्यू देखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगेन माइनस साइन 45 1/√2 एंड अगेन साइन 30 इज 1/2। सो आंसर कितना आ गया बोलिए? यस, √3/2√2 minus 1/2√2. So finally answer is √3 minus 1 whole upon 2√2. whole upon 2√2. कई लोगों ने पहले से ही आंसर दे दिया है कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छी बात है ये, वेरी गुड। चलिए भाई, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक वैल्यू और निकालते हैं, है ना? बोलिए cos 15 की वैल्यू। हाँ, cos 15 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालिए तो, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए जल्दी से किसका आ रहा है। पहले किसका आ रहा है? साहिल मुटे, तू काहीतरी कर बेटा ते इंटरनेटचं, है ना? वो आपका कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट का, और किसी को बफर का प्रॉब्लम है क्या? नहीं होगा यार, क्योंकि मेरा भी चल रहा है यहां पे अच्छे से, मैं खुद दूसरे फोन में ऑब्जर्व करते रहता हूं। यस यस, नंदिनी वानखेड़े, वेरी गुड। चलिए, सो नो बफर, कई लोगों ने आंसर दे दिया है। 15 बिल्कुल करेक्ट बात बोली है जिन लोगों ने भी बोली है। सो cos 15 कैसे एक्सप्रेस करेंगे 15 को? 45 माइनस 30, स्टैंडर्ड एंगल पे ही टारगेट करना है ना? स्टैंडर्ड एंगल को ही टारगेट करना है, पहली चर्चा हो चुकी है इस बात की, ठीक है? सो 45 माइनस 30, ओके। सो बोलिए अगेन, अब ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा? बोलिए, ये आ जाएगा cos a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस बी? तो बोले cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। सो इस बार हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? सिंपली प्लस आ जाएगा, है ना? सो cos a माइनस बी दैट इज cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ठीक है? सो अगेन वैल्यू सेम पुट अप करना है, सिंपली प्लस करना है बीच में। सो सिंपली प्लस करके आंसर सिंपली प्लस में आएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, बहुत काम आने वाले, बहुत हेल्पफुल रहने वाले ये हमको, है ना? पूरा 12th इनके साथ बिताना है, इन लोगों के साथ बिताना है। ये 4 लोग, अभी और 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है? सो चलिए नाउ, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है, इजी थी, ठीक है? सो चलिए नेक्स्ट आगे के फॉर्मूले देखते हैं। चलिए, सो साइन देख लिए, कॉस देख लिए, अब देखेंगे हम टैन। अब देखिए 5th फॉर्मूला देखेंगे tan a प्लस बी का, और सिमिलरली देखेंगे अपन tan a माइनस बी का। बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत बहुत इजी फॉर्मूला, ठीक है? समझ लीजिए बस, है ना? थोड़ा अलग पर समझ लीजिए, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले tan a प्लस बी कैसे करना है, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ऐसा है कि tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला देखिए tan a प्लस b का क्या है? बोलिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है? अगेन देखिए सेम 6 नंबर, tan a माइनस b का फॉर्मूला देखिए उल्टा है ना, याद रखना। देखिए समझने की ट्रिक बता देता हूं कि जब एंगल में अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा भाई,
तो नीचे माइनस आएगा। ठीक है, याद रखना, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस है, और अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस है। ठीक है, और यहां प्लस कब आएगा? जब यहां प्लस रहेगा। तो देखिए, अगर a प्लस बी है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब देखिए a माइनस बी, वेरी इजी, आप देख के बता सकते हो। बोलिए क्या रहेगा फॉर्मूला? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए यहां माइनस, इसलिए यहां माइनस, तो नीचे प्लस, तो नीचे प्लस। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान से देखते हुए चलिएगा सभी लोग। यहां प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखना है हमको, और ये फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर भी, एक क्वेश्चन हम इसके भी ऊपर करते हैं, है ना। मतलब क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाए, है ना। देखिए ध्यान से ना, फाइंड करेंगे हम tan 105 डिग्री को। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 105। आपको यहां वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 105 की, 105। ठीक है, बोलिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे 105 को, 105 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कोई बताएगा कमेंट में? अरे आंसर निकाल दिया इसने। यस, 60 प्लस 45, स्टैंडर्ड एंगल को ही टारगेट करना है। ठीक है, सो वी कैन नाउ डाउन और वी कैन राइट। बोलिए 105 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 45। क्या हम 105 को लिख सकते हैं 60 प्लस 105? सॉरी, 60 प्लस 45, है ना। 105 को लिख दिया हमने 60 प्लस 45। सो अब अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला। नाउ वी विल गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला tan a प्लस बी, क्योंकि ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया है। ये a प्लस बी के फॉर्म में है, वेरी इजी। चलिए अप्लाई करो, बोलो। हाँ, क्या है फॉर्मूला? tan a कौन है? 60, b कौन है? 45। ठीक है, सो tan a मतलब कि tan 60 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिया? देखिए 60 प्लस 45 था, सो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू को बाहर निकाल लो। ठीक है, सो देखिए वैल्यू पुट अप करिए। बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? कितना होता है tan 60 का वैल्यू? √3। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। चलिए, तो ये कितना आएगा? बोलिए √3, है ना। और ये हो जाएगा आपका कितना? बोलिए +1। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? बोलिए 1। ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बिल्कुल याद करके रख लीजिए, है ना। याद करके रख लीजिए उसको। ठीक है, वो बिल्कुल ये छोटी छोटी बातों के लिए हमको अटकना नहीं है ना। तो वो tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू क्या है, यहां पर बिल्कुल ये चीजों के लिए नहीं अटकना है हमको। अगेन बोलिए 1 माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए √3। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए 1। आंसर आपको दिखाई पड़ गया। कई लोगों ने कमेंट में आंसर ऑलरेडी लिख दिया है, मैं देखिए ये ऊपर लिखने के लिए जा रहा हूं। हाँ, तो देखिए ये कितना हो गया? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 इंटू 1 इज बेसिकली 1 माइनस √3। आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, √3 प्लस 1 को आप 1 प्लस √3 भी लिख सकते हो, और ये आपका 1 माइनस √3 भी लिख सकते हो, बिकॉज द एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यू कैन राइट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। ठीक है, सो 1 प्लस √3 को आप √3 प्लस 1 भी लिख सकते हो, और या √3 प्लस 1 को भी आप 1 प्लस √3 लिख सकते हो। क्लियर है बात एवरीवन? समझ आया है सभी को? सो नाउ आज हमने अच्छा एक काम करिए, एक होमवर्क में 3-4 क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ये कर लेना है, याद से निकालना है। एक tan 15 की वैल्यू निकालना,
सेकंड tan 75 की वैल्यू निकालना, थर्ड sin 105 की वैल्यू निकालना, एंड फोर्थ cos 104 की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, सो आपके पास सिंपल सा होमवर्क है कि आपको करना क्या है। आज कई लोग मेरे को बफर बफर बोल रहे हैं, तो है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक काम करना, ठीक है, सो आपके पास सबसे पहले आज हमने 6 फॉर्मूले पढ़े, साइन ए प्लस बी, है ना, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। ठीक है, और फिर पढ़ा ये 6 फॉर्मूले पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों फॉर्मूले, मतलब कि 6 के 6 फॉर्मूले 2 टाइम्स लिखने हैं, और साथ ही साथ आपको ये 4 क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन भी आपको करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में आपको करना है कि प्रूफ दैट tan π/4 प्लस a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है tan π/4 प्लस a की वैल्यू दैट 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। ये तो प्रूफ तो हम कर लेंगे, लेकिन आप इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, ये एक एज अ फॉर्मूला भी है, कई जगह ये फॉर्मूला है, मतलब अभी हम प्रूफ तो करके बता ही दूंगा, और ये फॉर्मूले की तरह भी इसको कई बार हमको यूज करना पड़ता है, कई बार इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है। अगेन आप अगर आप LHS को देखें, LHS को अगर आप देख रहे होंगे, कौन है बोलिए, tan π/4 प्लस a। वी ऑल नो दैट, ये मत बोलना कि π/4 नहीं पता है। π/4 कौन होता है, 45। π/4 कौन होता है, 45, है ना। एंड वी ऑल नो दैट कि tan 45 कितना होता है, तो बोले 1। सो देयरफॉर tan π/4 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो बोले 1। गड़बड़ करने का नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। देखिए a कौन है आपका, इस बार π/4 है, और b कौन है आपका, तो बोले a है। समझ में आया, वेरी इजी। a कौन है आपका, π/4, b कौन है आपका, a। सो चलिए मैं फॉर्मूला एक्सप्रेस कर रहा हूं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। बोलिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला, हाँ बोलिए tan a कौन है बोलिए, π/4 प्लस tan b, b कौन है, a है, b कौन है, a है। ठीक है, सो अगेन देखिए tan a प्लस tan b और अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, सो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। कई लोगों ने प्रूफ कर दिया होगा, कई लोगों ने प्रूफ कर भी दिया होगा, वेरी गुड। ठीक है, सो अगेन बोलिए tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, अभी चर्चा कर ली, स्टार्टिंग में चर्चा कर ली, कितनी होती है, 1। ठीक है, देखिए इधर सॉल्व कर रहा हूं आगे का पोर्शन, tan 45 tan a डिवाइडेड बाय 1, ये वाला माइनस, अगेन देखिए tan 45 tan π/4 1, सो 1 इंटू tan a, एंड वी ऑल नो दैट 1 इंटू tan a विल बी tan a, 1 इंटू tan a विल बी tan a। सो आंसर मेरा आ गया 1 प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला है, इसका हेल्प हमको कई जगह करना पड़ता है, इसकी हेल्प हमको कई जगह लेना है आगे। 12th में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। क्लियर है बात सभी को, एवरीवन? ठीक है, सो एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क में देना है, बिल्कुल यही कैटेगरी का सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan
पाई बाय 4 माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। ये होमवर्क में कर देना, ये होमवर्क में लगा देना। क्लियर? ठीक है। सो क्या कर रहे हैं हम बेसिकली 6 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं,